जय हिंद दोस्तों। प्रतिशत में हमने देख लिया प्रतिशत कैसे निकाला जाता है और प्रतिशत दे रखा है तो संख्या कैसे निकाली जाती है। अब अपने को आगे देखना है, इस पे क्वेश्चन देखते हैं कुछ। जैसे 1 लीटर का कितना प्रतिशत 5 लीटर होता है। आपको ये सवाल आ जाए तो आप क्या करोगे? 1 लीटर का कितना प्रतिशत, 1 लीटर का दे रखा, किसका ज्ञात करना। तो 100 से ऊपर भी हो सकते प्रतिशत और 100 से कम भी हो सकते हैं। तो 5 लीटर है वो 1 लीटर का कितना प्रतिशत है, कितना हो गया आपके 500%। इसमें बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज और क्या कर देते हैं, इसमें एक की जगह 5 ले लेते हैं। 5 का कितना प्रतिशत, 1 होता है 20%, वो नहीं होगा। ये आंसर सही है इसका। इसके बाद में मान लो आपको बोल दे कि यदि किसी गांव की जनसंख्या, कोई गांव की जनसंख्या है वो कितनी है, 10,000 है, जिसमें से 40% महिलाएं हैं। इस गांव की जनसंख्या में 40% महिलाएं हैं। तो आपको पूछ लिया कि गांव में पुरुषों की संख्या कितनी होगी। पुरुषों की संख्या पूछ ली। जनसंख्या कितनी है गांव की, 10,000। 40% क्या है उसमें से, महिलाएं हैं। तो पुरुष कितने प्रतिशत बच गए, 100% में से 40% माइनस कर दिए। पुरुष कितने बच गए आपके, 60%। 60% पुरुष है। अब 60% किसका निकालना है, 10,000 का। तो यहां पर जाएगा आपका 10,000 का 60%। 2 जीरो से 2 जीरो गए, क्या बच गया आपके, ये बच गया 60, 2 जीरो ये बच गए, कितने हो गए, 6,000 पुरुष हो जाएंगे। गांव में महिलाएं कितनी है, 4,000 और 6,000 क्या हो गए आपके, पुरुष हो गए। इसी तरह से आपको सवाल पूछ ले, किसी कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने होंगे यदि, कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है यदि 25% लड़कियां हैं तथा लड़कों की संख्या 75 मत करो, यहां पे करो आप 150 है। अच्छा सवाल है। कुल विद्यार्थी कितने होंगे, 25% लड़कियां हैं और बाकी के लड़के हैं। लड़कों की संख्या कितनी है, 150। अच्छा सवाल है, अच्छे से समझ लेना। कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी कितने होते हैं, 100% होंगे। ये तो हो गए टोटल विद्यार्थी। अब इसमें लड़के कितने हैं, पहले देखो लड़कियों का प्रतिशत कितना है इसमें, 25%। 25% है लड़कियों का प्रतिशत। तो फिर लड़के कितने बच गए,
लड़कों का प्रतिशत कितना हो जाएगा आपका 100 में से 25 कितना बच गई 75%। इसमें क्या है लड़के हैं। अब लड़कियों का प्रतिशत लड़कों का प्रतिशत हो गया। संख्या किसकी दे रखी है आपको लड़कों की, तो 75% किसके बराबर है 150 के। एक ही नियम बेटा छोटी क्लासों में 75% 50 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा 1 निकालो। 1% किसके बराबर होगा 150 बटे 75 कितनी बार गया 2 बार, यानी 2 के बराबर कितना हो जाएगा आपका 1%। आप ज्ञात क्या करना है 100%, तो 100% 2 गुना में 100 कितना हो गया आपके 200 विद्यार्थी। टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे आपके 200। ये आपका आगे होगा शायद समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस पीछे करो और देखो इसमें ये सवाल मैंने कैसे किया। अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, ऐसे नॉर्मल भी आते हैं। ये नहीं है कि ये आपको याद कर लिए अपने को ठीक है चलो ये आते हैं हो जाएगा नहीं। क्वेश्चन इस पे भी करने हैं आपको, क्वेश्चन इस पे भी करने हैं, क्वेश्चन इस पे भी करने हैं। एक बार यहाँ से आप प्रतिशत निकालो, उसके बाद में कोई बुक में जाओ, उसमें से अपनी डिफेंस की कोई भी बुक है, जैसे मान लो आर्मी की होगी, अलग से बुक आती है आर्मी की, आर्मी जीडी की, उस आर्मी की जीडी की बुक में आप क्वेश्चन निकालोगे। और इसके साथ में एयरफोर्स की अग्निवीर में जो भी वैकेंसी है, नेवी इसमें जो भी वैकेंसी आती है जिनमें आपको क्या करना है पेपर देना है, जिनका टारगेट लेके चलो अच्छे से। मैं धीरे धीरे करो, हम धीरे धीरे आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो ये हो गया सवाल। इसके बाद में आगे सवाल करेंगे प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत की छोटी से छोटी चीज सारी निकालेंगे हम, प्रतिशत याद करना, प्रतिशत निकालना, जो भी है आपके पास में। इसके बाद में आपके अच्छे क्वेश्चन भी लेके आऊंगा जिनसे आपको प्रतिशत निकालना अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगला सवाल देखो, अगले सवाल में क्या रहा आपके प्रतिशत तो हमने देख लिया। अब आपको बोल दे दो दो तीन तीन चीजों के प्रतिशत आ जाएगा आपके पास में, उनको कैसे निकालो वो बाद में, पहले हम इस पे थोड़े सवाल कर लेते हैं। और सवाल देख लो आप, 1000 किलोमीटर का कितने प्रतिशत 200 मीटर होगा, ये सवाल है। वो निकालो बुक में, वीडियो को पॉज करके देखो। उसके बाद में ये सवाल मैं बता देखो आपको 1000 किलोमीटर का कितने प्रतिशत 200 मीटर होगा। तो 200 मीटर बट्टा में 1000 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में मीटर कितने 1000, तो 1000 में कितना हो गया आपका ये 1000, ये मीटर हो गई। या इसको किलोमीटर में बदल दो, गुना में 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना बच गया आपका संख्या बच गई आपके 2 बट्टे में 100। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि नीचे से अगर संख्या देते उधर से काउंट करके भाग देते तो पॉइंट लगा दो, 2 की अगर संख्या नहीं है तो 0 लगा दिया, 0.002, यानी कि पॉइंट के बाद में 2 संख्या आ गई और ये हो गया आपका प्रतिशत। ये हो जाएगा। अब इसके बाद में आपको सवाल देखो, मान लो यहां पे दे दिया आपको 10 किलोग्राम का 25% कितना
होगा। ये सवाल आ गया आपके। तो 10 किलोग्राम है, 25% निकालना है, तो 25 बट्टे में 100 किसका 10 किलोग्राम का 10 किलोग्राम का 25% आंसर दे दिया, मान लो आपको ग्राम में निकालना। 0 से 0 कट गया, ये आपका आ गया 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, भाग दोगे 2.5 किलोग्राम, 2.5 किलो, यानी कि ग्राम में निकालना तो इसको गुना कर दो आप किससे, 1 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं आपके 1000 ग्राम, गुना कर दो कितना हो जाएगा, 2.5 किलो में कितना ग्राम होते हैं, 2001 हो गए, 501 हो गए, 2500 ग्राम हो गए, गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 2500 ग्राम। गुना करोगे तो देखो ये 0 1 0 चला जाएगा, 2 0 लग जाएंगे, 2500 ग्राम हो गया। ठीक है, ये हमने सवाल किए। इसके बाद में मान लो अगर आपको कोई सवाल पूछ लिया जाए, अच्छा थोड़ा सा लेवल का सवाल करते हैं हम, आपको सवाल पूछ लिया जाए कोई व्यक्ति 100 किलोमीटर चलने पर किसी ने 100 किलोमीटर चलने पर अपनी मंजिल की 25% दूरी तय करता है। तो कुल मंजिल की दूरी कितनी होगी, ये मान लो आपको याद करना है। 100 किलोमीटर चलने पर अपनी मंजिल की 25% दूरी वो तय कर लेता है। तो कुल दूरी तो 100% के बराबर होगी, तो किसी संख्या का 25% कितना है 100 है, तो आपके आ गया 25% कितना 100 किलोमीटर। तो 1% कितना आएगा आपका 100 बट्टे में 25 कितना आ गया आपका 4 किलोमीटर, यानी 1% 4 किलोमीटर के बराबर है, तो 100% कितना हो जाएगा आपका 4 गुना में 100 कितना हो जाएगा 400 किलोमीटर, यानी व्यक्ति को 400 किलोमीटर चलना है पूरा, उसमें से 25% 100 किलोमीटर वो चला है। सिंपल से सवाल कर रहे हैं हम, डिफेंस के लेवल के सवाल कर रहे हैं, अपने को कोई एरोप्लेन बन के वो नहीं करना है कि हाई लेवल के सवाल करें, धीरे धीरे आराम से चलेंगे, आराम से सवाल करेंगे हम। आर्मी, एसएससी, जीडी, रेलवे, डी ग्रुप ऐसी वैकेंसियों में ऐसे सवाल आते हैं और इजी सवाल आते हैं, कोई ज्यादा हार्ड लेवल के नहीं। तो ऐसे सवाल है 10-10, 15-15 सेकंड में सवाल होने वाले हैं, और जो बोलते हैं कि हो जाएंगे चुटकियों में, तो चुटकियों में नहीं सर, आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों पे गणित में ध्यान देना पड़ेगा, तभी सीखोगे। दवाई नहीं बोल दी और पिला दी। ये देखो, तो इस वीडियो के लिए काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और उससे पहले आप गारंटी ले लो, अगर पढ़ने वाले हो तो परसेंटेज पे बना के या ढूंढ करके आप 50 सवाल निकाल लो, ऐसे क्वेश्चन आपका परसेंटेज मेरी गारंटी कर लिया। और 50 सवाल में आपको ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा या 1.5 घंटा लगेगा। 1.5 अगर मान लो 1.5 घंटा, 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। सवाल मिल जाते हैं, इजी सवाल, हार्ड की बात में नहीं कर रहा। धन्यवाद।